तो नमस्कार, वेलकम बैक टू प्रखर नवनीत यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, आप सबका फेवरेट टीवी सीरियल नहीं, अभी ये OTT पे आ रहा है। तो आप सबका फेवरेट OTT शो जिसका नाम है बिग बॉस OTT सीज़न 2। तो इसके हम अपडेट आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये बताने वाले हैं कि इस शो का इस साल का विनर कौन होने वाला है। हाँ, हम बता रहे हैं आपको कि कौन होने वाला है, तो आप थोड़ा सस्पेंस रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अंत में बिग बॉस कई अलग अलग स्टार्स और ऑडियंस के ऑडिशंस लिए जाते हैं और उस ऑडिशन में जो सिलेक्ट होते हैं वो बिग बॉस के घर में आते हैं। तो बिग बॉस के घर में आने के बाद उनको अपनी राय हर दूसरे एक सदस्य से शेयर करनी होती है और वो हर सदस्य अपनी राय एक सदस्य के लिए बताता है। तो इसी दौरान जिसकी राय और जिस सदस्य को सबसे अच्छा मार्क्स या फिर ऑडियंस जिसको सदस्य है जिसको अच्छे सबसे ज़्यादा लाइक करती है, जज फैसले करते और उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है और उस रैंकिंग के साथ नेम प्लेट के साथ वो सदस्य उस घर में एंटर करता है। और उस घर में एंटर करने के बाद कई सारे सदस्य होते हैं जब बिग बॉस का स्टार्टिंग शो चलता है तब। उसके बाद धीरे धीरे हर एक सदस्य को घर से निकाला जाता है जो अच्छा टास्क में या फिर टीम लीडिंग और शो में अच्छा एंटरटेनमेंट ना करता हो। तो सबसे पहले मंडे को ये होता है कि हर एक की कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी जाती है और उसमें हर सदस्य के दौरान राय ली जाती है। ट्यूसडे को बिग बॉस 2 टीम में हर सदस्य को डिवाइड करते हैं और 2 टीम बनाई जाती है और उस टीम में एक टास्क लिया जाता है जिस टास्क में बताना होता है कि हम लीडर बन सकते हैं या फिर हम बिग बॉस के घर में रह सकते हैं। ये खुद को प्रूव करना होता है, लेकिन ये टीम में होता है, अलग अलग नहीं होता। तो हमें टीम में टास्क पूरा करके अपने आप को भी प्रूव करना होता है और टीम को लेकर खेलना होता है। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये दोनों टास्क चलते हैं और इस टास्क के दौरान काफ़ी सारे झगड़े होते हैं और इन झगड़ों में बहुत ज़्यादा ड्रामा चलता है कि तूने मुझे इसमें हरा दिया, तूने मुझे इसमें धक्का दे दिया, इस टास्क में तूने मेरे साथ चीटिंग की। और इससे उस सदस्य की या फिर उस इंसान की मेंटलिटी उससे पता चलती है। फिर नेक्स्ट टास्क में जब भी वो चलता है तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, पिछले टास्क में इसने मेरे साथ चीटिंग की थी या फिर मेरे साथ बेइज्जती की थी या फिर मुझे धक्का दिया था, तो मुझे इसके साथ अभी कैसे बिहेवियर करना चाहिए। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये होता है और फ्राइडे को फिर उस टास्क में जो भी अच्छा परफॉर्म किया हो या फिर उस टास्क को जिस टीम ने जीता हो और उस टीम में भी जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, द बेस्ट विनर दोनों टीम में से लिए जाते हैं जो कि 2 होते हैं और बेस्ट लूज़र्स। तो बेस्ट विनर और बेस्ट लूज़र होते हैं, उन दोनों को अलग से निकाला जाता है और 2 जो लूज़र्स होते हैं उनको एक बिग बॉस का जेल होता है, उस जेल में 1 दिन तक रहना होता है। ये तो एक ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को ये किया जाता है। तो फ्राइडे को फिर से एक टास्क दिया जाता है जो कि इंडिविजुअल होता है, हर किसी को अपना इंडिविजुअल टास्क देना होता है और उस टास्क में जो जीतेगा उसको सबसे अच्छी रैंकिंग दी जाती है और ऑडियंस भी उसको अच्छे से मार्क्स देती है या फिर ऑडियंस उसको एलिमिनेटेड करने से रोकती है। और सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि टास्क के दौरान जो भी मतलब सदस्य होते हैं या फिर जो ऑडियंस होती है वो जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स देती है या फिर सबसे ज़्यादा देती है, उस हफ्ते में उसकी रैंक उतनी ही फर्स्ट आती है या फिर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो फ्राइडे होने के बाद जब आता है सैटरडे और संडे, तो सैटरडे की जैसे कि सबको पता है कि सैटरडे को सलमान भाई शो में आता है और शो में दिखा जाता है और वो सबकी एक एक करके हाजिरी लेता है। जैसे कि अपने घर में सबसे बड़े सदस्य जो जैसे लेते वैसे वो उनकी सबकी एक एक करके हाजिरी लेता है और उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ उनको बताया जाता है। और इस दौरान ये भी बताया जाता है कि उसने किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया, किससे उसको गुस्सा है और उस सदस्य से, और हर एक सदस्य की राय ली जाती है कि इसने टास्क के दौरान क्या आपसे लॉयल खेला, आपके टीम के साथ लॉयल था या फिर आगे वाली टीम के साथ ये मिला हुआ था। तो इसके बाद फ्राइडे को ये होता है, सैटरडे को एलिमिनेशन राउंड होता है। तो सैटरडे को जो भी ऑडियंस ने जिसको भी वोट दी होती है वो सबसे ऊपर रहता है और जिसको सबसे कम वोट देती है
ऑडियंस उसको बिग बॉस घर से बाहर निकाल देता है और वो एलिमिनेशन राउंड में होता है। उसी के दौरान 2-3 लोगों का सबसे ज़्यादा वोट कम जिसको आते हैं उनके नाम लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कम जो भी होता है उसको संडे को बिग बॉस अपने घर से बाहर निकाला जाता है। और उसी के बाद फिर से मंडे आता है और मंडे को फिर से यही कंटिन्यू होता है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी जाती है, ट्यूसडे वेडनेसडे को वही टास्क दिए जाते हैं, फ्राइडे को फिर से इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है, सैटरडे संडे को एलिमिनेशन राउंड होता है। और इसी के दौरान 3 मंथ चलते चलते जो भी सदस्य अपना सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली गेम को खेलेगा, जनता के दिलों में छा जाएगा, वही बिग बॉस का विनर होता है। और जैसे कि आप सबको पता है बिग बॉस का भाई सलमान, उसको भी खुश करना होता है। तो इसी के दौरान या सलमान भाई से या फिर बिग बॉस के साथ अगर किसी ने गलती से भी तू तड़ाक जैसी बात की तो बिग बॉस और सलमान उसको घर से बाहर निकाला जाता है। तो ये नहीं सोचता कि जनता उसको कितनी लाइक कर रही है या फिर उसको एलिमिनेशन राउंड में रखा है या फिर उसको टॉप में है, वो सीधा उसको एलिमिनेशन कर देता है या फिर बिग बॉस से बाहर निकाला जाता है। तो 3 मंथ यही चलता है, लेकिन टास्क के दौरान जो भी झगड़ा होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए इंटरेस्ट आता है और यही होता है 3 मंथ। तो जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस सीज़न का विनर कौन होने वाला है। तो सच बताओ तो इस सीज़न का विनर कौन होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हम ध्यान से बिग बॉस को देखें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी अभिषेक और जिया को मिल रही है। हाँ, मेरे ख्याल से तो अभिषेक और जिया इनमें से कोई विनर हो सकता है या फिर अपने सलमान भाई और बिग बॉस किसी और को भी विनर बना सकते हैं। लेकिन सब तो चलिए देखते हैं बिग बॉस सीज़न OTT प्लेटफॉर्म सीज़न नंबर 2 का विनर इस साल कौन होने वाला है। तो आप सब भी एक्साइटेड होंगे, ऑब्वियसली मैं भी एक्साइटेड हूँ कि इस साल का विनर कौन है। तो जैसे कि आपको पता है फुकरा इंसान अभिषेक यूट्यूब का एक जाना माना शख्सियत है जिसको हर बच्चे से लेके यंगस्टर तक से लेके ओल्डेस्ट जो भी होता है वो उसको फॉलो करता है। तो आपको क्या लगता है इस साल का विनर कौन होने वाला है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।